भाई साहब आजकल एक डिबेट की बहुत चर्चा चल रही है, डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें जावेद अख्तर साहब और मौलवी साहब, मुफ्ती शमील नदवी साहब और हमारे मॉडरेटर सौरभ द्विवेदी जी, मतलब दो मुस्लिम्स के बीच एक हिंदू जी हमारे बैठे हुए थे और बकचोदी चली, लड़ते हुए देख के मजा तो आया करूँ। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ। डज गॉड एग्जिस्ट ये तो नहीं पता, लेकिन बकचोदी एग्जिस्ट, बकचोदी है और जिंदा रहेगी, है ना। जब इतने बड़े बड़े लोग बकचोदी कर सकते तो हम भी कर सकते हैं फिर। हेलो हाय भाइयों लड़कियों, मेरा नाम है मुकेश। तो कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? आपको अच्छा ही रहना चाहिए। तो आज की हम बकचोदी करने वाले हैं डज गॉड, मतलब भगवान है कि नहीं है, आस्तिक और नास्तिक के बारे में। तो जब ये बड़े बड़े लोग बकचोदी कर सकते हैं तो इस टॉपिक पे तो हम भी बकचोदी करेंगे आज की। तो बिना किसी लेट लपेट झपेट के शुरू करते हैं आज की बकचोदी। तो भाइयों, तकरीबन 8-10 सालों बाद भारत के इतिहास में हमें एक ऐसी डिबेट देखने को मिली, एक ऐसी डिबेट देखने को मिली जिसको हमने बिना स्किप किए, बिना भगाए, बिना छेड़े छाड़े हमने पूरी डिबेट देखी और हम बहुत खुश हुए कि चलो 10 साल बाद ऐसी एक डिबेट आई जिस पे हम बकचोदी कर सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है, इंडियन प्रेस मतलब कि मीडिया में बहुत बड़ा एक योगदान रहा है कि भाई 10 साल बाद एक अच्छी डिबेट आई जहाँ पे आज जो हमारे प्राइम टाइम है, मतलब जो प्राइम न्यूज चैनल्स हैं वो लोग ऐसी डिबेट नहीं करते, मच्छी मार्केट बना के रखते हैं। 4 मुल्लों को बिठा दिया, 4 हिंदुओं को बिठा दिया और वहाँ मच्छी मार्केट बना दी। तेरी बहन की, तेरी माँ की, दल्ले, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब तक करते थे। लेकिन सौरभ द्विवेदी साहब जी ने इस चीज को चेंज किया, ये अच्छा लगा। तो भाई साहब, अब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान अब किसी भी इंसान को बनाने से पहले 10 बार नहीं 100 बार सोचेगा कि ये इस इंसान को बनाओ, ये जाके कुछ अच्छा काम करे। नहीं तो ये भड़वे जाके मेरे ऊपर सवाल खड़ा कर दे रहे हैं कि भगवान है कि नहीं है। साले, अगर भगवान नहीं होता तो तू कैसे आता? लेकिन फिर भी एक साइंस है। अब यहाँ कुछ मानने वाले लोग, कुछ नहीं मानने वाले लोग, उन्हीं के बीच में बहस होती है। भगवान बोलेंगे यार मैंने बहस के लिए तो पैदा नहीं की थी, हैं? तुम मेरे ऊपर बहस करो, भगवान है कि नहीं है? जिसने तुमको बनाया तुम उसके ऊपर सवाल उठा दे रहे हो। देखो भाई, मैं जावेद अख्तर साहब और मौलवी साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मौलवी साहब वो जावेद साहब की इंसल्ट कर रहे थे, साफ दिख रहा था। जैसे एक सवाल था कि कंटिजेंसी के ऊपर, अब एक इंसान को नहीं पता उसके बारे में, बार बार उससे वो सवाल पूछ रहे हो और जावेद अख्तर साहब बहुत प्यार से बोले कि यार मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन आप फिर भी पूछ रहे हो उनसे। और अंत में हार के जावेद अख्तर साहब बच्चे की तरह सौरभ द्विवेदी पूछे कि यार कंटिजेंसी होता क्या है? अरे कंटिजेंसी है क्या? कंटिजेंसी है क्या? ये है क्या? लेकिन मौलवी साहब बिल्कुल नहीं माने। उन्होंने फिर से तीसरी बार पूछा या चौथी बार, उसी बीच कई बार सर आपने कंटिजेंसी का जवाब नहीं दिया। भाई साहब, कंटिजेंसी का उस इंसान से मतलब नहीं है तो क्यों जवाब देगा? उसे पता ही नहीं है, वो बंदा सामने से बोल रहा है नहीं पता मुझे, लेकिन फिर भी ये इंसल्ट होती रही। और सौरभ द्विवेदी को इसमें थोड़ा सा छेड़ना चाहिए था। भाई ठीक है, चलो एक इंसान को नहीं पता होता, लेकिन उनने भी नहीं बोला, वो भी हिंदू थे मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक हिंदू बीच में बैठ के मजे ले रहा है कि ये इनको लड़ने दो, सालों को आपस में वैसे लड़ते आए हुए हैं। अब एक मंच मिला कर इनको लड़ाएंगे तब मजा आएगा। 2 मुस्लिम अगर एक साथ लड़ रहे हो और बीच में अगर हिंदू बैठा हो संभालने के लिए, वो झट नहीं संभालेगा, उसी मजे लेगा। बस मैं सिर्फ बकचोदी कर रहा हूँ भाई, कोई सीरियस बात नहीं। मेरी खुद फट गई बोलने के बाद। भाई मुझे ऐसा लगता है कि ये टॉपिक ही नहीं डिबेट वाला। पहली बात, आप किसी और चीज पे डिबेट करते हैं, आप इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते हो कि भगवान है या भगवान नहीं है। दोनों इंसान, चाहे वहाँ मौलवी साहब हो या जावेद साहब हो, वो प्रूव ही नहीं कर सकते कि भगवान है या नहीं है। आप जिस चीज के बारे में प्रूव नहीं कर सकते हो, ये डिबेट आज से नहीं कई सालों से चली आई है, आज भी चल रही है, नहीं चलनी चाहिए। किसी और अच्छी डिबेट चले, ठीक है, एक स्टार्ट अच्छा हुआ है कि एक अच्छी डिबेट सुनने को मिली, लेकिन अब किसी और चीज़ के बारे में हम डिबेट सुने, किसी और अच्छी चीज़ के बारे में। और डिबेट देखने के बाद मुझे ये लगा कि ये जो डिबेट हुई, ये पहली बात तो मैचेबल ही नहीं थी। जावेद अख्तर साहब एक राइटर हैं और इमोशनल बंदे हैं, वो राइटिंग करते, शेरो शायरी करते हैं। और मौलवी साहब थोड़ा पढ़े लिखे और एजुकेटेड हैं, उन्होंने यहाँ पे आके अपने एजुकेशन का बखान कर दिया, उनको वही प्रूव करना था, तो वो प्रूव हो गया है ना कि आप बहुत एजुकेटेड हैं। उन्होंने ये वही किया, उन्होंने जो नीचा दिखाया जावेद साहब को, इसलिए। और बाद में मौलवी साहब जाके हर जगह इंटरव्यू दे रहे कि बातों बातों में बोल दे रहे कि लॉजिक तो मेरी साइड से ही था, मतलब मैं ही तो था जो बोल रहा था। जावेद साहब कहाँ बोल रहे, हंस के। मतलब एक तरह से आप इंसल्ट कर रहे हो एक सामने वाले की, आपसे ज़्यादा वो इंसान जानता है, लेकिन ठीक है बंदा थोड़ा इमोशनल है, क्योंकि
वो बंदा क्रिएटर मतलब वो बंदा क्रिएटिव फील्ड से है ना, इमोशनल है, तो ठीक है। अब मौलवी साहब के टक्कर में कोई और इंसान होना चाहिए था। अब जो हमारे दिव्यांशु जी हैं वो उसके बीजेपी के, उनको लाते, वो खाट खड़ी कर देते इनकी, है ना, वो इंसान प्रूव कर देता भगवान नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ। लेकिन मौलवी साहब के सामने एक ऐसा इंसान था जो बहुत इमोशनल था, इसलिए मेरे ख्याल से इतने वो लॉजिकल बात नहीं कर पाए। लेकिन मौलवी साहब को जो करना था उनने वो किया। उनको ये करना था, जो इंटरव्यू देख के लगा मुझे, जो डिबेट देख के लगी मुझे, कि उनको ये करना था कि एक इंसान को आप कितना नीचे गिरा सकते हो या अपने एजुकेशन का बखान किस तरह आप कर सकते हो। उन्होंने वही किया। उन्होंने बहुत लॉजिकल, बहुत सारे इंटरव्यू, उस डिबेट में बहुत सारी जगह ऐसी थी ना कि आपको लग जाएगा कि ये बंदा सामने वाले की इंसल्ट कर रहा है, इस आपको साफ देख के लग जाएगा। लेकिन ठीक है, दो मुस्लिम लड़ रहे हो तो हमें क्या है, हम तो मजे लेंगे। बट एक जोक्स पार्ट। और जावेद साहब के इंटरव्यू दे रहे, वो बोल के अपना शांत बैठे हुए हैं, लेकिन मौलवी साहब हर जगह भाग रहे हैं, प्रूफ दे रहे हैं कि भाई साहब भगवान है। क्यों दे रहे हो यार, क्यों बोल रहे हो बुरा किसी को? और कुछ चीज़ें बोल रहे हैं वो बुरी लग रही हैं, है ना, कि क्यों भाई, ठीक है, आपने ये बोला, हो गया, ख़त्म करो ना यार। लेकिन हर जगह जाके इंटरव्यू दे रहे हो, सेम बात कर रहे हो आप, है ना। तो इंटरव्यूज़ देने की ज़रूरत आपको पड़ रही है, आपको इतना प्रूफ करना है ना, ज्ञान बखारना है आपको, ठीक है, बखारो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इट्स नॉट राइट। आप किसी एक अच्छे के हाथ में लग गए ना तो मामला गड़बड़ हो जाएगा गुरु। एक फॉरेन के साइकोलॉजी मतलब फादर है, रोमन करके कुछ है उनका, एक है कि यार जब तक नहीं प्रूव होता कि नहीं है ना, तब तक मानते हैं ना। अगर व्यवहारिक जीवन में मान के हमें शांति मिल रही है, ठीक है, अगर जिस दिन प्रूव हो जाएगा नहीं है तो नहीं मानेंगे, अगर है तो अगर है भगवान तो मानते रहेंगे, है ना। तो अगर आपको मान लेना चाहिए, ठीक है, कि आप व्यवहारिक जीवन में हो, आपके आसपास लोग हैं, अगर आपको मानने से खुशी मिलती है, ठीक है, मान लो, क्या बुरा हो जाएगा आपका। जब प्रूव हो जाए नहीं है तो मत मानना। और भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते भी हैं और नहीं भी मानते। अब किसी का 50-50 है, किसी का नहीं है। बहुत लोग कहते हैं हम जानते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते हैं। बहुत लोग कहते हैं यार हम मानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत लोग का एकदम से आस्तिक हो जाते हैं, एकदम से आस्तिक, एकदम बहुत सारे लोग एकदम से नास्तिक हो जाते हैं। कोई रीज़न नहीं है, कोई कारण नहीं। भगवान है या नहीं है सबका अपना पर्सनल है और सबको अपना पर्सनल रखना चाहिए। और ये बकचोदी चलती रहनी चाहिए ताकि इंडियन मीडिया को और मज़े मिले और लोगों को और मज़े मिले, कमेंट होते रहे। और ऐसे दो लोगों को आपस में लड़वाओ और मॉडरेटर में डिफरेंट धर्म वाले को रखो और मज़ा आता है भाई साहब, कसम से बड़ा मजा आता है। अगर सौरभ द्विवेदी साहब कुछ बोल नहीं पा रहे लेकिन बोलते हो, है ना। तो भाई साहब ये रही हमारी आज की बकचोदी। आजकल मार्केट में यही चल रहा है कि गॉड एग्जिस्ट, तो हमने भी सोचा कि थोड़ी सी बकचोदी कर लेते हैं, मार्केट में चल रहा है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, जो मानना हो मानो यार, अब तो वो तुम्हारी इच्छा, अगर तुम्हें मानना हो मानो, नहीं बकचोदी करते रहो। लाइफ में बकचोदी करना जरूरी है, हंसते रहना जरूरी है। और वीडियो देखो, अगर पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय 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 बाय।